अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग डेली लाइफ विद मिसेस खान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैंने सोचा कि अब मैं डेली व्लॉगिंग की तरफ आऊँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैं सिर्फ शॉर्ट्स डाल रही थी और व्लॉग नहीं अपलोड कर रही थी क्योंकि मैं बना ही नहीं पा रही थी क्योंकि हैदर की तबीयत बहुत डिस्टर्ब चल रही थी। कुछ मेरा अस्थमा जो है वो जा ही नहीं रहा, मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा है। तो बस इसी तरह सब चल रहा है। अभी भी लिटरली हैदर का चेकअप करवाने में जा रही हूँ उसके डॉक्टर के पास क्योंकि हैदर की तबीयत इतनी ख़ास ठीक नहीं हुई है। उसका नोज़ ब्लॉक, चेस्ट ब्लॉक सब चल रहा है। तो बस अभी मैंने सोचा निकलने लगी हूँ तो पहले मैं ब्लॉग बना लूँ, थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट कर दूँ। और मेरे दैदू ने 4 वर्ड्स बोलना शुरू कर दिए हैं। मामा, बाबा, बा तो ये बोलता था, अब ये बोलता है डकी, क्वैक क्वैक और ओके बोलता है। और एक जो वर्ड है जो इसको बिल्कुल नहीं पता इसका मतलब क्या है, लेकिन वो बोलता रहता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये बोलता रहता है। तो आज मैंने खाने में बनाई है कड़ी और अभी मैं कड़ी डाल के अली को दे रही हूँ। साथ मेरी आंटी को देंगे अली, और आंटी ने मेरे लिए बिरयानी बनाई है और अली वहाँ से बिरयानी लेके आएंगे। तो इस लड़के का एक एक फेस आता है। जब ये कभी अली का दीवाना हो जाता है, कभी मेरा दीवाना हो जाता है। और बाबा तो इसके ऑल टाइम फेवरेट है ना। तो आजकल इसका ये फेस चल रहा है कि ये मेरा दीवाना। और ये मेरी कड़ी की फाइनल लुक है। ये खाने में भी उतनी यमी है जितनी ये दिखने में यमी है लिटरली। और मुझे इतनी भूख लग रही है, लेकिन पहले मुझे हैदर का चेकअप करवाना है। तो ये बोलता है कि इसको राइड हम खुद दें क्योंकि अभी इसको चलानी नहीं आ रही है। कुछ शायद इसकी तबीयत भी नहीं ठीक है इसलिए नहीं चला पा रहा। नहीं तो जब हम गए थे हमजा मदर केयर और वहाँ पे कोई और थी लोकल वाली, तो ये वो इतने शौक से चलाने लग गया था। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया कि उस आदमी को पुश कर रहा था कि पीछे हटो मुझे चलाना है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं इसको क्या हो गया, घर आके बिल्कुल भी नहीं चला रहा, लेकिन चला लेगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये अब राइड मांग रहा है और ये आप देख सकते हैं इसको राइड देनी पड़ रही है। जहाँ राइड स्टॉप होती है वहाँ पे इसका मूड अजीब हो जाता है। दे दो, आओ, आप खुद आओ, ट्राई नहीं करना, आप खुद आओ, कम। वो वॉल को पकड़ रहा है कि किसी तरह चलेगी। प्रेस करो, आप खुद आओ, उसको प्रेस करो, हॉर्न को प्रेस करो। अभी मैं हैदर का बैग पैक कर रही हूँ जो मैंने हैदर का लेके जाना है क्योंकि रास्ते में इसको दूध की ज़रूरत पड़ सकती है, डायपर की। तो मैं सब अभी पैक कर रही हूँ। नहीं गिरेगी तो हैदर अपने बाबा के साथ आंटी को कड़ी देने जा रहा है। मैं आंटी को कॉल कर रही हूँ। दे दूँ, दे दूँ तक? ओके मैं खोल दूँगी। बाय दे दूँ, बाय बाय। भाई हैदर जब जा रहा होता है वो देखता भी नहीं है पीछे कि कहीं उससे कोई पीछे जो खड़ा है पकड़ ना ले। अभी मैं आंटी को आवाज़ देने लगी। आंटी, आंटी, अली नीचे आ रहे। जब तक अली बिरयानी लेके आते हैं और कड़ी दे के आते हैं मैं हैदर का बैग पैक कर लेती हूँ। तो ये हैदर का डक वाला बैग है, हैदर की डकी वाला। इसमें मैं रख रही हूँ हैदर का फीडर, वाइप ऑलरेडी है इसमें मैं 2 पैम्पर रख रही हूँ क्योंकि पैम्पर ऐसी चीज़ है इसकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और बाय द वे पैम्पर मैं यूज़ कर रही हूँ पैम्पर्स कंपनी के। मुझे कोई और कंपनी नहीं पसंद है, मुझे कोई और कंपनी नहीं पसंद है। जो पाकिस्तान में इतनी कंपनी होती हैं मुझे कोई भी नहीं पसंद है। मुझे सिर्फ पैम्पर कंपनी पसंद है जिसके मैं पहनाती हूँ क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी ब्रांड है पैम्पर के मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। पता नहीं किस शेप में बने हुए हैं, मुझे ये नहीं समझ आती है। तो ये हैदर का बैग तैयार हो गया है, हैदर की डकी तैयार हो गई है जाने के लिए। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें न्यू अपडेट्स के लिए। तो मैं अपने बालों को टाई करने लगी हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मेरा बेटा मेरे बालों का बहुत बड़ा दुश्मन है और वो खींचने लग जाता है। तो मैं अपने बाल टाई कर लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ हाई पोनी टेल जो कि आई थिंक सही नहीं बनेगी क्योंकि मेरे बाल अभी भी हल्के फुल्के गीले हैं। तो मैंने हाई पोनी टेल नहीं बनाई, मैंने इस तरह अपना हेयर स्टाइल बना लिया जैसे मैं नॉर्मली बनाती हूँ क्योंकि मेरे बाल थोड़े गीले हैं तो हाई पोनी टेल नहीं बन पाएगी। मैंने अपने बाल कुछ इस तरह बना लिए हैं जिस तरह मैं नॉर्मली बना लेती हूँ। और अली और हैदर नीचे जा चुके हुए हैं। अब मैं लॉक कर रही हूँ, सब कुछ बंद कर रही हूँ और मैं खुद भी नीचे जाने लगी हूँ। और ये आंटी की तरफ से आई है बिरयानी और ये क्या है, ये है रायता। अब ये मैं आके खाऊँगी। आदत है मैं निकलने से पहले हमेशा अपने किचन में गैस वगैरह चेक करती हूँ कि कोई चीज़ खुली तो नहीं क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है और सबको ये चीज़ इस चीज़ पे बहुत एहतियात करनी चाहिए। देखो आप किधर थे। और
और हम जा रहे हैं अभी बाइक पे, क्योंकि हमारी गाड़ी ठीक नहीं है, तो हमने सोचा आज हम बाइक पे ही जाते हैं। बाइक पे मुझसे बैठा नहीं जाता। अली इसकी दूसरी साइड पे भी डाल दो ना बैग। दे दू फुल रेडी और एक्साइटेड है। तो मैं फ़ोन अंदर रख रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है मैं खुद ना गिर जाऊँ और मेरा फ़ोन ना कोई ले जाए। हैदर की एज 10 मंथ है और इन्होंने यहाँ पे 7 मंथ्स 1 वीक लिखी हुई थी। हम अभी आए हैं स्टार जनरल हॉस्पिटल से, जो कि बहुत ही अजीब बना हुआ है, बहुत ही बुरे हाल में। अली हैदर बहुत ही क्या ज़लज़ले में हिल गया था। ज़लज़ले में हिल गया था। खैर हमें तो हिला के रख दिया, इतना कंजस्टेड था। हमने बहुत बड़ी गलती की। वैसे तो हम जाते हैं हिल पार्क, जहाँ पे हैदर के डॉक्टर अशफाक सिद्धू बैठते हैं। तो आज हम लेट हो गए थे, तो हमने सोचा हम उनको स्टार हॉस्पिटल में पकड़ते हैं, लेकिन बड़ा ही बैड एक्सपीरियंस हमारा रहा। बड़ा ही अजीब व गरीब हॉस्पिटल है और हमने अब दोबारा जाना है 5 दिन बाद, जो कि हमने तौबा की अब हम कभी भी स्टार हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। हमें डॉक्टर अशफाक से चेक करवाना होगा, हम नेक्स्ट डे करवा लेंगे, लेकिन हम हिल पार्क में करवाएंगे। और देदू आते सार अपने बाबा की खा रहे, और ओ देदू कहाँ हुआ? खुद भी जा रहा है। देदू कहाँ हुआ? देदू आप कैसे पिक करोगे? बहुत लगी है लेकिन अल्लाह ने बचाया। तो बिल्कुल अली किसकी नकल उतार रहे हो? ये हैदर की माई की, वो नीचे वाली। बाबा। और अभी हम करेंगे पेट पूजा, हम भोजन करेंगे। हमें बहुत भूख लगी हुई है। अली बस रोटी लेने जा रहे हैं, बिरयानी ऑलरेडी है हमारे पास, और हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और हम बहुत थक गए हैं। तो जो डॉक्टर अशफाक है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर इन कराची। लाइक हैदर स्टार्ट से उनके पास जा रहा है जब से हैदर पैदा हुआ है। और मैंने एक दफ़ा, एक डॉक्टर थे ज़ुबैदा हॉस्पिटल में, यहाँ बैठ रहे थे, उनसे मैंने चेक करवाया, मुझे किसी ने रिकमेंड किया। तो डॉक्टर अशफाक उन दिनों लीव पे थे, तो मैंने उनसे चेक करवाया, लेकिन हैदर को समझ नहीं आई, कुछ हमें समझ नहीं आई। तो फिर बस जैसे ही डॉक्टर अशफाक आए, मैंने हैदर को दोबारा रीचेक करवाया। हैदर को शुरू से वही सूट किए हैं और लिटरली ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर। और वो हिल पार्क में बैठते हैं, बाटवा में बैठते हैं, और स्टार जनरल हॉस्पिटल में तो मत ही जाए ना, स्टार जनरल हॉस्पिटल में भी वो बैठते हैं। तो ये देदू का टॉय है जो वहाँ पे एक आंटी सेल कर रही थी। देदू को लगा ये उसका टॉय उन्होंने पकड़ा हुआ है, और देदू ने कोई वहाँ शोर बचाया मैं कि ये मेरा टॉय है। तो अभी मैंने देदू को दिया कि ये आपका है, आपका तो होम में था। देदू मामा बुआ, माशाल्लाह मेरा देदू दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है। सीन ये है कि जब देदू पैदा हुआ था तो ही वाज वेरी स्मॉल, और उस हिसाब से अभी माशाल्लाह, और तब 2nd मंथ से ही हैदू ने जो वेट गेन किया, जिस तरह हैदर की हेल्थ वगैरह एकदम ऐसे परफेक्ट हो गई, तो माशाल्लाह से हैदर ने बहुत जल्दी अपने आप को उस चीज़ से बाहर कर दिया कि हैदर छोटा सा पैदा हुआ था। तो लेकिन फिर भी माँ हूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा बच्चा कमज़ोर है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, और हालांकि सच में ही खाता पीता बहुत कम है। मैं इसे इतनी मुश्किल से खिलाती हूँ, ये मेरे अल्लाह को पता है, पूरा 1-1.5 घंटा मुझे लगता है इसको खिलाने में। ये निकालता है, खाता है, बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। इंशाल्लाह मैं किसी दिन इस पर भी व्लॉग बनाऊँगी। अली मुझे क्या चाहिए ना। तो मैं ये बता रही थी कि हैदर मुझे वैसे छोटा लगता है, मैं कहती हूँ खाता पीता नहीं है, लेकिन जब मैंने आज वहाँ पे सब मिनी साइज़ के बच्चे देखे तो मुझे हैदर उनके सामने एक्स्ट्रा लार्ज लग रहा था। तो वहाँ पे सब बेबी बॉर्न थे, कोई 1 मंथ का था, कोई 2 मंथ का था, कोई 6 मंथ का था, और उनके सामने हैदर मुझे ऐसे लग रहा था उनका बाप होता है। तो बस अली मुझे यही बोल रहे थे, तुम घर में लगी रहती हो ना चिक चिक करने की, ये खाता नहीं है, भरता नहीं है, ये तो वो, तुम अब देख लो। मैंने बोला हाँ ये तो है, इन बच्चों के सामने तो हैदर शेर लग रहा है। हैदर ना पतला है ना बहुत ज़्यादा मोटा है, हैदर दरमियान में है कुछ। तो जो आंटियाँ या जो लोग बोलते हैं कि बच्चा मोटा क्यों नहीं है, फ़लान क्यों नहीं है, तो भाई बच्चा एक्टिव होना चाहिए, उसकी हेल्थ होनी चाहिए। मैंने काफ़ी बहुत मोटे बच्चे देखे हैं जो कि बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन सुस्त होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ सही भी होते हैं, लेकिन जिस पोजीशन पे या जिस चीज़ पे जो फिज़िक जिस बच्चे की है वो एक्टिव होना चाहिए। डज़न्ट मैटर कि वो हाथी है तो वो चूहा है तो वो बीच में है, इस तरह का कुछ भी नहीं होता सीन। तो जो माएँ मेरा व्लॉग देख रही हैं, अगर आपको ये कोई बोलता है तो इस चीज़ को सर पे मत लें कि आपका बच्चा मोटा क्यों नहीं हो रहा, तो पतला क्यों नहीं हो रहा, भाड़ में भेजें भाई। आपका बच्चा एक्टिव है, चल रहा है, फिर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, बस
ये मेन चीज़ होनी चाहिए। अब मेरे घर में ये सीन था, मेरा एक भाई हेल्दी था और एक भाई मेरा पतला था, और उनकी एज में 1 साल 7 दिन का फ़र्क था। तो जो पतला वाला था वो इतना एक्टिव था, जो मोटा वाला था वो फुस था। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है। तो आप लोग भी इस चीज़ को बिल्कुल सर पे मत लें। चाहे आपको कोई आंटियाँ आके बोलती हैं हाय हाय मोटा क्यों नहीं हो रहा, हाय हाय सेहत क्यों नहीं पकड़ रहा, भाई आपका बच्चा एक्टिव है ना, बस। हैदर इतना छोटा पैदा हुआ था और सब मुझे बोल रहे थे बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन मुझे बस ये था कि मेरा बच्चा 1 घंटा भी NICU में नहीं रहा, मेरा बच्चा 1 घंटा भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा, उन्होंने मुझे दे दिया। तो एक्टिव था तो दिया ना, बिल्कुल ठीक था तो दिया ना, चाहे छोटा सा। तो बेसिकली जो चीज़ मैटर करती है वो यही है कि आपका बच्चा एक्टिव होना चाहिए, बस। आपका बच्चा खाता पीता हो, एक्टिव हो, हेल्थ वाइज बिल्कुल ठीक हो, बस। मोटा हो पतला हो, अगर आपका बच्चा पेंसिल भी है ना वो एक्टिव है तो बस ख़त्म। दुनिया जो मर्जी बात करे आप नहीं सुने, आप बस कंसंट्रेट करें अपने बच्चे पे, बाहर में भेजें। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो कि इस चीज़ को सर पे ले लेते हैं, हाय फलाने ने बोल दिया हमारा बच्चा तो ऐसा है। भाई हर बच्चा डिफरेंट होता है। एक माँ के अगर 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो हर बच्चा अलग है। कोई बच्चा सेम नहीं होगा, कोई मोटा होगा तो कोई पतला होगा। तो मैंने डे 1 पे ही अली ने भी मुझे समझाया था कि कभी अपने दिमाग में ये बात नहीं तुमने सर पे हावी नहीं करनी। तो मैं इस चीज़ को हावी करती नहीं हूँ। कोई मुझे बोलता है ना हाय हाय हैदर तो कमज़ोर हो गया है, हाय हाय हैदर सेहत नहीं पकड़ रहा है, हैदर मोटा नहीं, मैं बोलती कोई बात नहीं, हैदर एक्टिव है, हैदर दरमियाना है, हैदर खाने पीने में अच्छा है, हैदर की हेल्थ अच्छी है, बस मुझे कोई चीज़ नहीं मैटर करती है। हालांकि हैदर की जो फिज़ीक है वो नॉर्मल है, ना मोटा है ना पतला है, लेकिन अगर हैदर पतला भी होता है ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा बच्चा खा रहा है अच्छे से, अपने मील अच्छे से टाइम पे ले रहा है, हेल्दी है, एक्टिव है, मेरे लिए बस ये चीज़ें मैटर करती हैं। मेरे लिए ये सब कुछ बिल्कुल मैटर नहीं करता कि मेरा बेटा हाथी बन जाए और फुस हो जाए और कुछ खाए पिए ना, बस उसके अंदर हवा भरी हो। तो कराची का मौसम 1-2 दिन से बहुत अच्छा हो गया है, ठंडी हवा चलने लग गई है, सर्दियों के दिन महसूस हो रहे हैं। मैं बिल्कुल एक न्यूज़ चैनल के एंकर की तरह बात कर रही हूँ, लेकिन मेरी हालत बहुत टायर्ड हो गई है, मैं बता नहीं सकती मैं कितना थक गई हूँ। तो मैं अभी अपने व्लॉग को करूँगी एंड इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और व्लॉग में। और अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी व्लॉग डाला करूँ। तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।